हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने आईपीसी के अगले पार्ट की, पार्ट थर्ड, और ये धाराओं का अंतिम पार्ट होगा। अब हम देखते हैं इसमें कहाँ तक देख चुके थे। हम धारा 319 तक देख चुके थे। 319 में क्या होता था? चोट की परिभाषा। चोट कैसी होती है? जैसे शारीरिक क्षति हो, पीड़ा हो, या अंग शैथिल्य, या किसी अंग को बहुत ज़्यादा चोट लग जाए तो वो क्या होता है? अंग जैसे स्थिर पड़ जाए तो उसको, इस प्रकार की चोट जिसमें पीड़ा हो तो उसको क्या कहा जाता है? चोट। अब इसके बाद हम देखते हैं धारा 320। धारा 320 में क्या कहा गया? सख्त चोट। क्या कहा गया धारा 320 में? सख्त चोट। और कैसी चोट होनी चाहिए? सख्त चोट जिसमें घोर उपति हो। क्या कहा जाता है? घोर उपति या सख्त चोट हो। ऐसी चोट जिसमें कम से कम 20 दिन तक भी आदमी बिस्तर से न उठ पाए। ठीक है, 20 दिन से आदमी बिस्तर पर से न उठ पाए, ऐसी चोट हो। तो कैसी चोट होती है? खतरनाक चोट होती है, सख्त। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। जैसे जैसे दोनों नेत्रों में से कोई एक नेत्र खराब हो जाए, स्थायी विच्छेद हो जाए। दूसरा, जैसे कोई कान में से कोई कान खराब कर दिया जाए। कोई अंग, नेक्स्ट है तीसरे नंबर की, ऐसे हो गए जैसे कोई अंग या जोड़ उसको हट हट जाए या टूट जाए, किसी भी शरीर का किसी भी अंग का। और किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी नाश हो जाए। ठीक है, या स्थायी हास हो जाए, भाई कोई ऐसी जगह हो जाए कि वो हड्डी जुड़ भी ना पाए, इस टाइप से। या हड्डी या दांत का का अलग हो जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपति हो जाना। और इसके बाद यौन अंगों को क्षतिग्रस्त कर देना। ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं आपके। या जैसे 20 दिन तक आप स्थिर अपने खाट पे पड़े रहो, इस प्रकार की जो चोट होती है वो क्या कहलाती है? घोर उपति या सख्त चोट। किसमें? धारा 320 में। इसके बाद है 321। 321 में क्या कहा गया? जानबूझकर चोट मारना। 321 में क्या कहा गया भाई? जानबूझकर चोट मारना। अब जानबूझकर कैसे चोट मारी जाती है? जानबूझकर चोट ऐसे मारी जाती है जैसे हम इस उम्मीद से काम कर रहे हैं कि सामने वाले को चोट लग जाए, सामने वाले को चोट लग जाए। ऐसे समझ लो आप, जैसे कोई बाइक चला रहा है, ठीक है ना, और बाइक लो, उसे पता है सामने से रामपाल आ रहा है। अब तो क्या करेगा? रामपाल की जाके टांग में घुसेड़ दी, उसकी टांग में जाके बाइक ठोक दी उसको। अब जब उसको चोट लगी तो वो क्या कर रहा है? यार मैं तो बाइक सीख रहा था, भाई मैं तो बाइक सीख रहा था, मुझे क्या यार लग गई यार, भाई सॉरी। तो ऐसा नहीं है। क्या थी उसकी उम्मीद? थी उसने इस उम्मीद से गया था कि इसको चोट लग जाए। ठीक है, इस प्रकार से कुछ और भी हो सकता है जिस उम्मीद से चोट लग जाए। ठीक है, बुग्गी है, झोटा बुग्गी है। झोटा बुग्गी भगा के छोड़ दी, सामने से कोई आ रहा है, लगा चोट तो लगनी है, थोड़ी बहुत तो चोट लगी, अरे यार छूट गया, झोटा भाग गया। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जो उम्मीद हो कि बस इस सामने वाले को चोट लग जाएगी, इस हिसाब से उम्मीद कि दूसरे को चोट लगनी है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? जानबूझकर चोट मारना। इसमें लगभग 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपये जुर्माना। अब वो चोट के ऊपर डिपेंड करता है कैसी चोट है। नेक्स्ट है 322 में। 322 इसमें नहीं दिया, लेकिन 322 में क्या है? इसमें जानबूझकर सख्त चोट मारना। 321 में जानबूझकर चोट मारना, और 322 में जानबूझकर सख्त चोट मारना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या कहा गया है? 326। 326 ए में क्या कहा गया है? तेजाब। तेजाब से घोर उपहति करना। तेजाब से किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देना, बहुत ज़्यादा चोट मार देना। ठीक है, स्वेच्छा से, जानबूझकर। किस में कहा गया? 326 ए में। 326 ए से पहले भी है, उसको बताता हूँ, लेकिन इसमें देख लेते हैं पहले। तो इसमें कितने वर्ष की सजा हो सकती है? 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक। 326 बी। 326 बी में क्या कहा गया है? तेजाब फेंकने की कोशिश, चोट ना है। ऐसा है, तेजाब फेंकने की कोशिश तो करी, लेकिन वो सामने वाला बच गया या बच गई, तो वो किस में आएगा? 326 बी में। और 326 ए में उसके ऊपर गिर चुका है। ठीक है, तो 326 बी, तो इसमें लगभग कम से कम 5 साल की आपकी सज़ा होनी है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें 324 में है खतरनाक हथियार से चोट। खतरनाक हथियार से चोट। और जो मारपीट या झगड़ा हो जाता है, मारपीट या झगड़ा हो जाता है, ठीक है, या किसी की पिटाई कर दी, तो ये किस में आता है? ये आता है आपका 323 में। जानबूझकर किसी को चोट मार देना, झगड़ा कर लिया, मार पिटाई कर ली, और या किसी को पीट पाट दिया जोर से, तो ये किस में आता है? 323 में। और 324 में क्या आता है?
जानबूझकर खतरनाक हथियारों से चोट मारना। क्या होता है? खतरनाक हथियारों से चोट मारना, चाकू से कर देना, या धुएं में जहर मिला दिया, वो पता है ये धुआं उसी की तरफ जाएगा तो उसको कुछ हो जाए। तो इस प्रकार के किस्में आते हैं 324 में। इसमें नहीं लिखा है, आगे हम पढ़ लेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम जो छूट गए यहाँ पे वहाँ पे करा दूंगा। आगे देखते हैं हम, 326A हो चुका है, 326B हो चुका है। इसके बाद देखते हैं हम 353। इसके बाद कौन सा देखते हैं हम? 353। और 353 से पहले मैं आपको बता देता हूँ 339, 340, 341 और 342। 339, 340, 341 और 342 सदोष अवरोध किस में है? 339 में। एक सी चीज़ें हैं, इन चीज़ को समझ लो। सदोष अवरोध 339 में, सदोष अवरोध। सदोष अवरोध मतलब किसी का रास्ता रोक लेना, इधर से नहीं जाने दूंगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सदोष अवरोध। 340 में सदोष परिरोध। परिरोध होता है किसी कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया, ले तो जाइए कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आता है? सदोष परिरोध में। सदोष अवरोध में 1 माह तक की सज़ा होती है और सदोष परिरोध में 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब वो सदोष परिरोध के ऊपर डिपेंड करता है कितने समय तक उसको रखा, कैसे रखा है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। 341 में क्या होगा? 341 में सज़ा दी गई 339 की, और 340 की सज़ा किसमें? 342 में। तो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, इस चीज़ को ध्यान रखना। अवरोध रोकना, अवरोधक ब्रेकर जिसको बोलते नहीं भाई, ब्रेकर, तो उसको क्या बोलते हैं? अवरोधक। मतलब वो थोड़ा सा रोक देता है। ब्रेकर क्या करता है? स्पीड को रोक देता है। लेकिन यहाँ पर पूरा सदोष मतलब ज़बरदस्ती किसी को रोका जा रहा है, अवरोधक बना जा रहा है। और परिरोध किसी को एक 4 दीवारी में बंद कर दिया, ये क्या कहलाता है? परिरोध। आगे आ गया 353। 353 में क्या कहा गया है? लोक सेवक को उसके कार्य न करने देना। लोक सेवक को उसके कार्य न करने देना, हमला कर देना। तो इस प्रकार का किसमें? 353 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं 354 की। 354 में क्या है? स्त्री लज्जा भंग करना। क्या है? स्त्री लज्जा भंग करना। अब इसमें क्या होता है? जैसे उस पर हमला कर दिया, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा आपका? स्त्री लज्जा भंग करने में, 354 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम 354A। 354A इसमें क्या है? कटाक्ष करना, अश्लील फिल्मी गाने गाना है या यौन के लिए कहना है, मतलब लैंगिक उत्पीड़न किसमें? 354A में। इसके बाद 354B। 354B में क्या कहा गया? स्त्री को निर्वस्त्र करना, ठीक है, स्त्री को निर्वस्त्र करना आपराधिक बल का प्रयोग करके। तो यह किस में कहा गया? 354B। 354A में लैंगिक उत्पीड़न या कटाक्ष करना, 354B में निर्वस्त्र करना, और इसमें सज़ा कितनी? 3 से 7 वर्ष। 354C, सी मतलब गै, कैक है गै में एडजस्ट कर लेना खुद ही, हिंदी पढ़ रहे होंगे तो कैक है गै घै, ये आप अपने नंबरिंग याद कर लेना किस नंबर पे कौन सा था। तो 354C। 354C में क्या है? गुप्त फोटो लेना। कोई स्त्री है अपना प्राइवेट कार्य में किसी में लगी हुई है कोई महिला, तो उसको एकटक देख रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? एकटक देख रहे हैं। आपने एक मूवी देखी होगी खट्टा मीठा। खट्टा मीठा में क्या करता है जॉनी लीवर? उसको देखता है ना जो उसमें एक्ट्रेस है, तो जब वो नहाने जाते हैं तो उसको एकटक देखता रहता है, उसकी बहुत पिटाई होती है। तो इस तरीके से जो एकटक देखना या उसके फ़ोटो ले लेना कोई प्राइवेट कार्य में लगी, तो ये किस में कहा गया? 354C में। 354D ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहती है। स्त्री का पीछा करना, किसी स्त्री का पीछा करना, कोई लड़की गई है पढ़ने, उसका पीछा कर रहे हैं, तो इस टाइप से 354D में क्या आता है? स्त्री का पीछा करना अपराध है। और यदि एक चीज़ और याद रखना इसमें, यदि किसी के जासूसी के लिए लगा रखा है, सरकार ने लगा रखा है, या कोई केस ऐसा है जिसके लिए जासूसी करनी पड़ रही है, लेकिन कानून, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी किसी का कराना पड़ जाता है, कोई स्त्री है वो इलीगल काम करती है, अगर कोई सरकार या कानून उसका पीछा, उसकी जासूसी करवाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं 359। 359 से 374 तक क्या है भाई? 359 से 374 क्या है आपका? ये है आपका व्यापहरण, अपहरण और दासत्व, बलात्श्रम, ये इन चीज़ों से संबंधित है। अब इसमें हम आगे देखते हैं 359 में क्या दिया गया है। 359 में कहा गया है व्यापहरण,
व्यापहरण क्या होता है इसको हम आगे देखते हैं। 359 में व्यापहरण, और 360 में भी सेम ही है, व्यापहरण की ही परिभाषा दी गई है। किसमें? 360 में। अब व्यापहरण क्या होता है? व्यापहरण आपका दो प्रकार का होता है। व्यापहरण मतलब होता है मनुष्य को ले भागना। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है भारत में से व्यापहरण, एक होता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण। दो प्रकार का व्यापहरण होता है। आगे केस आएंगे इससे संबंधित, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इसमें देखते हैं हम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण। अब 359 हो गया, 360, इसका मतलब यह है व्यापहरण का, इसको इंग्लिश में किडनैपिंग ही बोला जाता है, अपहरण और व्यापहरण को। व्यापहरण का मतलब ये होता है जैसे किसी को बहला फुसला कर भगा के ले जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 18 साल से कम वाले को बहला फुसला सकते हैं, किसी को भी। तो बहला फुसला कर भगा के ले जाना क्या हो जाता है? ये व्यापहरण में आता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बालिका लड़की, तो उसको बहला फुसला कर भगा के ले गया, उसके ऊपर किडनैपिंग का केस हो गया। आप सोचते होंगे पता नहीं यार ये क्यों किडनैपिंग का केस लगा रहे हैं जब वो खुद भाग के गई है। किडनैपिंग का मतलब तो यह है किसी को ज़बरदस्ती ले जाके बंद कर दिया, ये होता है किडनैप। नहीं, उसको बहला फुसला कर ले जाना ये व्यापहरण कहलाता है, और इसको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनैपिंग। अब आगे हम बात करते हैं 361 में यही दिया गया, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापार से संबंधित व्यापहरण। वरदराजन का एक केस है, वरदराजन वर्सेस राज्य का, जो धारा 361 से संबंधित है। आगे हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं 362 में क्या है? अपहरण, किडनैपिंग। किडनैपिंग क्या है? पता ही नहीं चला कि कौन ले गया, ठीक है ना, वहीं जाके आँख पर पट्टी बांधेगी, ये नहीं पता कौन लाया। व्यापहरण में सब पता होता है, लेकिन व्यापहरण में तो खुद जाते हैं, व्यापहरण में खुद जाते हैं। और 362 में क्या? अपहरण। अपहरण में क्या होता है? पता ही नहीं चलता कुछ, ठीक है, तो ये होता है व्यापहरण। 363 व्यापहरण का दंड। 363 में क्या दिया गया? व्यापहरण का दंड। अब इसके बाद हम देखते हैं 363 कै। 363 कै में क्या दिया गया? भीख मांगने के लिए या विकलांगीकरण से संबंधित, भीख मांगने के लिए, नाबालिग का अपहरण या विकलांगीकरण करने के लिए से संबंधित क्या है? 363 कै। 363 कै। नाबालिग कौन होगा? लड़का 18 से कम और लड़की 16 से कम इसमें। नेक्स्ट अब देखते हैं 364 हत्या करने के लिए अपहरण या व्यापहरण। 364 इंपॉर्टेंट है, हत्या करने के लिए अपहरण या व्यापहरण करना किस में आता है? 364 के तहत। 364 कै। 364 कै। कै में क्या है? फिरौती के लिए अपहरण या व्यापहरण करना। देखा होगा कि हाँ 20 लाख, एक खोका भेज दे, नहीं तो तेरा लड़का गया, तेरी लड़की गई। तो ये क्या होता है? फिरौती के लिए अपहरण या व्यापहरण किस में होता है? 364 कै में। व्यापहरण कैसे हो जाएगा? किसी को बहलाया फुसलाया कि हाँ चल आजा, ठीक है, और हम तेरे बाप से पैसा मांगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? व्यापहरण, फिरौती के लिए व्यापहरण। नेक्स्ट देखते हैं 366 होता है किसी का संभोग के लिए अपहरण या व्यापहरण करना, ठीक है ना। किसी लड़की का यदि सेक्स के लिए या संभोग के लिए व्यापहरण या अपहरण कर लेते हैं तो वो क्या होता है? 366 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 366 ए। 366 ए क्या है? नाबालिग लड़की को ले भागना। किस में है? 366 ए में, नाबालिग लड़की को ले भागना। 366 बी विदेशी लड़की का आयात। इसमें क्या है? विदेशी लड़की का आयात। कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 से कम। यदि किसी विदेशी लड़की का आयात किया था 21 से कम अगर उसकी उम्र है तो कितनी सज़ा हो जाएगी? कम से कम 10 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं 372। 372 है वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का अपहरण, नाबालिग का। और 373 में क्या है? वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को खरीदना, नाबालिग लड़की को खरीदना। नेक्स्ट 375 इंपॉर्टेंट है, बलात्कार की परिभाषा। किस में दी गई बलात्कार की परिभाषा? 376 में, सॉरी 375 में। अब 376 में क्या दिया गया? बलात्कार का दंड। 376 में क्या दिया गया? बलात्कार का दंड। अब इसमें आगे लिखा है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा 376 कैक है, घैक है, घैक है जोड़े गए, ठीक है। और नीचे लिखा है 376 कै और 376 खै, क्या है ये? जोड़े गए हैं। अब इसमें क्या है? इस चीज़ को समझना, मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से समझना। 376 में क्या है? बलात्कार का दंड है।
अब दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 इसके अनुसार समझ लेना। पहले दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार बलात्कार के अपराध में मृत्युदंड दिया जा सकता है। कब से हुआ था? 2013। कब से? याद रखो, जब से निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, तो तब से एक डिसीजन आया था, संशोधन हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि इस केस में अब मृत्युदंड दिया जा सकता है, जो कि दिया भी गया है, फांसी हुई है। अब दंड विधि संशोधन उसके बाद हुआ है 2018। अब उसके बाद क्या हुआ है वो देखते हैं हम। तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 376, पहले देखते हैं कै 376 कै में क्या कहा गया है कि यदि पीड़िता की मृत्युकारिता करने के लिए, ठीक है ना, या उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए, ठीक है ना, क्या है, उसको मतलब उसकी मृत्युकारिता करने के लिए हो सकता है, या उसको लगातार विकृतशील या उसको परेशान करा जा रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उसको परेशान करा जा रहा है, तो ये किस में आता है? या उसकी मृत्यु कारित करने के लिए, मृत्यु करने के लिए, तो ये किस में आता है? 376 कै में। इसके बाद देखते हैं हम अब 376 कै और ख क्या होता है। कै तो हमने देख लिया है, 376 कै और ख। 376 कै और ख जो है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा जोड़ा गया है। ये इसमें क्या 376 कै ख में यदि कोई लड़की 12 वर्ष से कम उम्र है, यदि उसके साथ बलात्कार हो जाता है, तो इसमें डायरेक्ट मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। कब से? 2018 से। यदि कोई लड़की 12 वर्ष से कम उम्र की है तो 376 कै ख के अंतर्गत उसको डायरेक्ट क्या है, मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। क्या और ख समझ में आया? सॉरी, हाँ, कै ख समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम आगे 376 ख। अब देखते हैं हम 376 ख। 376 में क्या है, यदि ऐसा है कोई हस्बैंड और वाइफ आपस में उनका तलाक हो चुका है या अलग अलग रह रहे हैं, या तलाक की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में है, ठीक है, मतलब वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, इस दौरान यदि आपस में उनके संबंध बन जाते हैं बीच में, तो क्या होता है उस केस में, यदि उसकी जो वाइफ है अगर उसके खिलाफ केस कर दे, तो क्या होगा, 376 ख के तहत उसको 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। 376 ख ये बताता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 376 घ। 376 घ इम्पोर्टेंट है, समझ लेना। 376 घ क्या है? ये है भाई आपका गैंग रेप से संबंधित, सामूहिक बलात्कार से संबंधित। किस में है? 376 घ में। तो 376 घ कै में क्या जोड़ा गया है? 376 घ कै इसमें है यदि कोई लड़की 16 वर्ष से कम उम्र है और उसके साथ गैंग रेप होता है, तो उस केस में क्या सज़ा दी जाएगी? उम्र कैद या जुर्माना, या क्या दिया जा सकता है? मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। कम से कम इतना तो है ही है, उम्र कैद और जुर्माना और मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अब 376 घ ख। घ क्या देख चुके हैं? 376 घ ख। घ ख में क्या है? यदि लड़की की उम्र कितनी है? 12 वर्ष से कम है तो उसमें क्या होगा? मृत्युदंड या उम्र कैद, 1% उम्र कैद या वरना मृत्यु दंड। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैसे क्या है? क्या में क्या है? यदि जो जिसके साथ बलात्कार हुआ है, यदि उसको मारने की कोशिश की जा रही है या उसको लगातार परेशान किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा। और कै ख में क्या है? कै ख में यदि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसमें मृत्युदंड की व्यवस्था की गई। कब? दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। इसके बाद ख में क्या? यदि पति पत्नी अलग रहते हैं, उसके बीच में अगर उनके बीच कुछ हो जाता है तो 376 ख के तहत सजा। 376 घ में क्या है? गैंग रेप। और घ कै में क्या है? 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की हो। घ ख में क्या है? यदि लड़की की उम्र 12 वर्ष से कम हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब हम इसमें बात करते हैं 377। 377 क्या है? अप्राकृतिक अपराध। 377 क्या है? अप्राकृतिक अपराध। तो ये अप्राकृतिक अपराध मतलब अप्राकृतिक सेक्स बोल सकते हैं इसको। ये क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। ये क्या हो चुका है? कैंसिल। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत के केस में हुआ था, इसको हम देखेंगे बाद में। तो ये 377 अब क्या हो चुका है? कैंसिल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 378। अब क्या देखते हैं? 378। 378 में क्या दिया गया? चोरी की परिभाषा। चोरी की परिभाषा। अब चोरी परिभाषा क्या हो, कैसे हो सकती है चोरी? यदि
कोई चल संपत्ति हो, उसके लिए क्या होना जरूरी है? उसके लिए 3 आवश्यक तत्व जरूरी हैं चोरी के लिए। 3 आवश्यक तत्व, एक तो वो संपत्ति जैसी भी हो, चल संपत्ति हो। दूसरी, जिस स्थान पर थी वो उस स्थान से हटनी चाहिए, तब क्या माना जाएगा उसको चोरी। और तीसरी, चोरी में ना तो मारपीट होती है ना ही धमकी होती है, चोरी तो चुपचाप ही हो जाती है। चोरी को बहुत अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। तो चोरी क्या होती है? चुपचाप होती है, इसमें मारपीट धमकी का क्या काम है। अब हम देखते हैं इसमें आगे 379। 379 में क्या है? चोरी के लिए सजा। चोरी के लिए सजा। इसके बाद निवास गृह में चोरी, किसमें? 380 में। 381 में मतलब निवास गृह मतलब घर में चोरी, जहाँ पर रहते हैं। 381 में क्या है? नौकर द्वारा या लिपिक द्वारा। 381 लिखा नहीं है, 381 में क्या है? नौकर द्वारा या लिपिक द्वारा क्या हो जाए? चोरी। किस मालिक की है अपने, उसने उन्होंने नौकर या लिपिक ने कुछ संपत्ति हटा ली या चुरा ली, तो उसको क्या कहेंगे? नौकर द्वारा लिपिक द्वारा चोरी। इसके बाद है आपका 383, बहुत इंपॉर्टेंट है। 383 क्या है भाई? 383 है उद्यापन। उद्यापन मतलब एक्सटॉर्शन। इसमें क्या है? इसमें ये है आपका, जैसे उद्यापन क्या बोलते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेना। उद्यापन होता है एक तरीके से किसी को जबरदस्ती या धमका कर कुछ वसूल लेना। जैसे भाई पैसे दे दे वरना तुझे अपमानित कर दूंगा, तेरी फ़ोटो है मेरे पास। क्या है? तेरी फ़ोटो है मेरे पास। इस तरीके से उसको क्या करना है? उस तरीके से उसको डरा कर। या इस तरीके से भी कह सकते हैं, भाई या तो इतने पैसे दे दे वरना तेरे बच्चों को क्या कर दूंगा? सदोष परिरोध। सदोष परिरोध अभी बताया क्या कर देते हैं? एक 4 दीवारी में बंद कर देना, सदोष परिरोध, जहाँ से वो कहीं जा ना सके। या भाई पैसे दे दे, या एक और उदाहरण समझ लो, तेरा खेत जोत दूंगा, रात को जाऊंगा ट्रैक्टर लेकर तेरे खेत में कर दूंगा सुद्धा, मैं तो घुमा दूँ, तेरा खेत जोत दूंगा, ठीक है। या तू जंगल जाएगा, लठ है मेरे तैयार, लठ भिजवा दूंगा वरना इतने पैसे दे दे। जो भी तरीके से है, मतलब किसी को डरा धमका कर बहुत ज़्यादा। ये किस में होता है? 383 उद्यापन, पैसे वगैरह ले लेना। अब इसमें एक चीज़ और है 387। 387 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपहति के भय में डालना। अब इतना ज़्यादा डरा दिया उसको कि उसको मृत्यु मतलब या बिल्कुल उसकी हालत ख़राब है कि मरने जैसा ही हो जाएगा, इतने भय में डाल दिया। तो ये किस में आता है? 387 में। 381 नीचे टाइप हो गया, तो ये क्या था? नौकर द्वारा निवास गृह में चोरी, 380 के बाद। अब क्या है? इसके बाद देखते हैं हम 390। 390 में क्या है? 378 में चोरी और 389 में क्या है? उसकी सजा। अब 390 में क्या है भाई? लूट। 390 में क्या है? लूट। लूट क्या है? अकेला व्यक्ति भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। चोरी तो ऐसी चीज़ है पता भी नहीं चलेगा। चोरी, लूट और डकैती में अंतर समझ लो। चोरी ऐसी है कि मालिक को पता ही नहीं है कि हाँ चोरी हुई है या नहीं हुई है, बाद में तो पता लगेगा, उस समय तो नहीं पता, ना उसे धमकी दी। लेकिन लूट में तो जो मालिक है उसको पता लगेगा हाँ लूट हुई है, क्योंकि उसी को तो डरा धमका कर छीना जाएगा अगर उसका कुछ भी छीन रहा है वो। तो ये किस में है? 390 में। अब डकैती में क्या होता है? डकैती में बस इतना अंतर है, डकैती में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। डकैती में क्या होता है? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। लूट ही डकैती कहलाती है। ये अगर 5 से कम व्यक्ति कर रहे हैं तो लूट होगी, लेकिन अगर 5 या 5 से अधिक हो गए तो उसको क्या नाम मिल जाएगा? डकैती। जैसे पहले डकैत करते थे, 8-8 10-10 जाके किसी बस को पकड़ लिया, सभी यात्रियों को लूट लाए, तो वो क्या होता था? डकैती। तो 391 में क्या हो जाएगा आपका? डकैती। और 390 में क्या हो गया? लूट की परिभाषा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें अभी हमने बताया 381 में क्या? डकैती की परिभाषा, कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। किस में होने चाहिए? डकैती के लिए। और 392 में किसका दंड दिया गया है? डकैती का। 392 में डकैती का दंड दिया गया है। क्या दंड है भाई? या तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अब इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना। क्या नोट करने वाली चीज़ है इसमें? तो भाई ये 392 में जो है ये डकैती नहीं, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये गलत टाइप हो गया। तो डकैती नहीं, लूट के लिए क्या है? दंड है। कितना है? 10 वर्ष तक का कारावास। 10 वर्ष तक का क्या है? कारावास और जुर्माना। अब एक चीज़ और है इसमें, यदि लूट ऐसा हो राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच हो, मतलब रात में हो, उस समय सूर्य ना हो, तो उसमें कितनी सज़ा होगी? उसमें 14 वर्ष तक का कारावास हो सकता है,
क्योंकि उस समय ज़्यादा खतरा रहता है। तो उस समय अगर लूट अगर कोई कर रहा है तो उसमें तो अकेला व्यक्ति भी कर लेगा। जैसे शोले मूवी में देखा है कि हाँ पिस्तौल, लकड़ी की पिस्तौल ही बनाएगा, तो रात में तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए कितना कारावास है? 14 वर्ष तक का कारावास है। आगे देखते हैं 395। 395 में क्या है? डकैती के लिए दंड। 378 में चोरी है, जिसका दंड किस में दिया गया है? 379 में। 378 का 379 में। इसके बाद 390 में लूट है, उसका दंड दिया गया 392 में। इसके बाद 391 में डकैती है और उसका दंड दिया गया आपका 395 में। 378, 379 और 390, 392, 391, 395। इसमें क्या है? डकैती के लिए दंड कितना है? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना। किसमें? डकैती में। डकैती में कितने व्यक्ति चाहिए? 5 या 5 से अधिक। 396 हत्या सहित डकैती। इसमें क्या है? सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष का तक का कारावास। अब बात करते हैं हम 399। 399 क्या कहा गया? डकैती करने के लिए तैयारी करना। डकैती करने के लिए तैयारी करना कितना वर्ष की सजा है? 10 वर्ष का कठिन कारावास। तो तैयारी करने के लिए भी क्या है? अगर तैयारी कर रहा है और पता लग गया तो उसके लिए भी क्या है? सजा। लेकिन पुख्ता सबूत होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ बस ऐसी किसी उठा लो। तो किस में है? 399। और एक चीज़ और, आईपीसी में 3 ऐसे अपराध हैं जो तैयारी करते ही जिनके अब क्या होगा? सज़ा मिल जाएगी। कौन कौन से? एक तो 399 डकैती की तैयारी करने के लिए क्या है? सज़ा। एक है 122। 122 में क्या है? राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह, यदि कोई राष्ट्र के खिलाफ कुछ करना चाह रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या है? प्रावधान है अब सज़ा का। और इसके अलावा है 126। 126 यदि आतंक के लिए, आतंक मचाने के लिए राष्ट्र के विरुद्ध कुछ भड़का रहा है कोई, तो क्या होगा? 100 तो क्या होगा? उस पर सज़ा लागू होती है। ये अपराध हैं आईपीसी में 3 जो तैयारी करते हैं अपराध। 399 डकैती के लिए, 122 राष्ट्रद्रोह के लिए और 126 यदि आतंक फैलाने के लिए क्या है? राष्ट्र के विरुद्ध, उसमें अपराध है। आगे 405। 405 क्या? आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक न्यास भंग ये होता है यदि हमें किसी पर विश्वास है लेकिन उसने विश्वास तोड़ दिया। जैसे प्यार वाला विश्वास नहीं, प्यार वाले तो टूटते रहते हैं। कभी पहुंच जाओ थाने में, जी मेरा विश्वास तोड़ दिया, 405 के तहत केस दर्ज कर लो। तो 405 का मतलब ये है, जैसे आप किसी अपने दोस्त के यहाँ कहीं जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो अपने दोस्त के यहाँ पर, अपनी जैसे संपत्ति, ऐसा समझ लो अपनी गाड़ी लेके गए कि भाई ले मेरी गाड़ी खड़ी है यार, घर पे कहाँ खड़ी करता, कोई ना कोई ले जाता रहा, तो यहीं पर खड़ी कर रहा हूँ मैं आऊँगा 4 दिन बाद। कि भाई चल ठीक है, क्या ले चाबी भी तू ही पकड़ ले, इसकी जो की है वो भी तू ही रख ले। अब उसने अपना बढ़िया तरीके से 4 दिन तक घुमाई, उसका जितना भी पेट्रोल डीजल जो था सारा फूक दिया, और उसमें 1-2 कमी भी हो गई। उसकी बैटरी जो थी, ये समझ लो उसने बैटरी भी निकाल के बेच दी, जो उसमें बैटरी होती जिससे स्टार्ट होती वो उसने वो भी बेच दी। अब ये समझ लो उसके पहिए भी नए थे, पहिए भी उसने सारे चेंज कर करके बेच दिए, पुराने लगा दिए, नए नए और बेच दिए। अब वो आता है, उसके बाद कहता है यार ला भाई गाड़ी की चाबी दे दो, वो स्टार्ट ना हो। स्टार्ट कैसे ना हो? उसमें बैटरी नहीं है, उसमें तेल भी नहीं है, उसने देखा पहिए भी पुराने हैं। उसने कहा यार ये क्या कहते हो? उसने कहा ऐसे ही तो लाया था। उसने तो किसी विश्वास पर खड़ी करी, लेकिन क्या है? आपराधिक न्यास भंग, किसी का विश्वास। आपराधिक न्यास भंग क्या है? उसने आपराधिक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये होता है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये होता है आपराधिक न्यास भंग, किसी का विश्वास तोड़ देना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं आपराधिक न्यास भंग के लिए, समझ में आ गया होगा, इतना ही समझ जाना आ गया, ठीक है ना? इस तरीके का अगर कोई कुछ करता है, बहुत होते हैं ऐसे। तो 406 में क्या कहा गया है? आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। 415 में क्या कहा गया? छल या चिटिंग, कोई किसी के साथ छल करता है या क्या करता है? चिटिंग करता है, तो वो किस में आएगा? 415 में। अब 417 में क्या कहा गया है? छल के लिए दंड या 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना। छल ऐसे है मतलब हाँ भाई मैं तेरा ये काम करा दूंगा, अल्लाह पैसे दे दे, उसको ज़बरदस्ती बहका दिया, उसके साथ चीटिंग कर ली, ठीक है, दस्तावेज बनवा देंगे, उसमें गड़बड़ कर दी। इसके बाद है इम्पोर्टेंट है आपका 400, इसके बाद 441, 442, 442 और 445, ये नहीं लिखी है यहाँ पर, ये मैं आगे ही करा दूंगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये भी।
तो इसमें अब हम आगे देखते हैं 493 400, क्योंकि हमें जल्दी कंप्लीट करना है और बाकी हम आगे जो केसेस आएंगे उसमें सारा की सारी आईपीसी और ये सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, कुछ नहीं बचेगा। इतना ही कर लोगे बहुत है। 493 कहा गया है विधिपूर्ण विवाह का प्रकोप। जब आप ये देखोगे ना कि हाँ प्रीवियस ईयर में क्या है, तो उससे थोड़ा सा आपको भी आइडिया लग जाएगा। अपना आपसे इस तरीके इमेजिन कर लोगे कि हाँ कितना आता है। 493 विधिपूर्ण विवाह का प्रकोप। किसी को प्रकोप दे रखा, तेरे साथ ही शादी करनी है, होता है ना, तेरे साथ ही शादी करनी है, और बाद में क्या करता है, मुकर जाता है, मुकर जाती है, तो वो क्या होगा, सज़ा होगी उसमें कितनी, 10 साल की। किसके तहत है, 493। 494 दूसरी शादी कर ली। 493 में क्या कर लिया, दूसरी शादी कर ली। पहला पति या पत्नी जीवित है और क्या कर लिया, दूसरी शादी कर ली। लेकिन हाँ, तो ये क्या होगा, अपराध। लेकिन हाँ, यदि आपस में जो उसका पति या पत्नी है, यदि उसने उसको अथॉरिटी दे दी, हाँ ठीक है कर ले, तो कोई जुर्म नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 495। 495 कहा, क्या कहा है, दूसरी शादी करना। लेकिन कब, जब पहली को छुपा दिया जाए। दूसरी शादी कर ली, पहली को छुपा दिया। बहुत होते हैं कि बताया नहीं कि हाँ मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तो ये किसमें, 495 में। नेक्स्ट 497 शादीशुदा स्त्री के साथ संबंध बनाना बिना उसकी पति की मर्जी के। इसको क्या कहते हैं, जार कर्म, एडल्ट्री। क्या कहते हैं, जार कर्म, एडल्ट्री। ये क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है जोसेफ साइन के बाद में। तो 497। नेक्स्ट 498 ए, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा, नातेदारों मतलब जो उसके सगे संबंधी हैं या उसके रिश्तेदार हैं, नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में प्रावधान। यदि कोई स्त्री है, उसके पति या उसके पति के संबंधी या घर वाले क्या करते हैं, उस पर क्रूरता करते हैं, तो वो किस में दिया गया, 498 ए में। नेक्स्ट है 498 बी, दहेज मृत्यु के मामले में। दहेज मृत्यु किस में दी गई है, 498 बी में। इसमें एक चीज़ और कही गई, यदि मृत्यु 7 वर्ष, विवाह के 7 वर्ष के अंदर अंदर हो जाए, तब दहेज मृत्यु का केस चल सकता है। वो भी स्थिति देखनी होगी, आगे हम बताएंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है, कौन से मामले होते हैं। 498 बी, और क्या हो सकता है इसमें, कम से कम 7 वर्ष की सज़ा होगी यदि दहेज मृत्यु का मामला पाया जाता है तो। इसके बाद देखते हैं हम 499। 499 में क्या कहा है, 499 में कहा है मानहानि की परिभाषा। मानहानि की परिभाषा, मानहानि किसमें, जिसमें 2 का 1 दिया, 2 का क्या दिया था, 1, तो ये कौन सा भाग शुरू हो गया, 21। 2 का 1 मतलब 21। 499 मानहानि की परिभाषा। कितने अपवाद हैं कुल, 10 अपवाद हैं। कितने हैं, 10। पहले देखा था हमने चोट, चोट की कितने प्रकार थे, 8। सख्त चोट बताई थी, उसमें कितने थे, 8। जैसे आँख खराब कर देना कोई, या कान खराब कर देना। तो 499 मानहानि की परिभाषा, कुल कितने अपवाद हैं, 10। नेक्स्ट है 500 मानहानि का दंड। मानहानि का दंड कितना है, 2 वर्ष का कारावास है, जुर्माना या दोनों। किसमें, 500 में दंड दिया 499 का। नेक्स्ट है 501 मानहानिकृत जानी हुई वस्तुओं को मुद्रित करना। मानहानिकृत जानी हुई वस्तुओं को मुद्रित करना, इसमें क्या है, कितने वर्ष की सजा है, 2 वर्ष की। तो भाई अब हम देखते हैं इसमें धारा, ये कुछ छूट गई थी, हमने नोट की है। तो धारा है 503। अब 503 में क्या है, यदि कोई किसी व्यक्ति की ख्याति, मतलब ख्याति मतलब होता है गुडविल, उसकी इज्जत, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, इज्जत, उसको क्षति पहुंचाना, उसकी इमेज को क्षति पहुंचाने के लिए कोई कार्य करता है, तो वो किसके अंतर्गत अपराध है, धारा 503 के अंतर्गत, जिसकी सज़ा 506 में दी गई है, लगभग 2 वर्ष की सज़ा, उस तक 2 वर्ष या जुर्माना तक हो सकता है। इसके बाद देखते हैं 509 कोई ऐसा शब्द या अंग विक्षेप, कोई ऐसा शब्द या अंग विक्षेप जो किसी स्त्री का अनादर करे। यदि कोई ऐसा शब्द कहता है या अंग विक्षेप कुछ इस तरीके से एक्टिविटी करता है जिससे किसी स्त्री का क्या हो, अनादर हो, जैसे अश्लील कॉल करे या अश्लील पत्र भेजे, तो इसमें क्या होगा, स्त्री का अनादर होगा। ये किसके अंतर्गत है, 509 के अंतर्गत। अब देखते हैं 510। 510 है मत या नशे में। मतता पढ़ा था हमने 85 और 86 धारा में। तो 510 में क्या कहा गया, मत या नशे में व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अपचार। कोई व्यक्ति है, पीकर क्या कर रहा है, लोक स्थान में अपचार मतलब उपद्रव कर रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, 510 में। तो उसके लिए क्या करा जाएगा, थाने में ले जाएंगे उसको, और मैक्सिमम कितने घंटे तक रोक सकते हैं उसको, 24 घंटे तक। कितने घंटे तक, 24 घंटे तक। और उस पर जुर्माना कितना लग सकता है, मैक्सिमम 10 रुपये।
कितना? 10 रुपये। अब हम बात करते हैं जो हमारी लास्ट की धारा थी 510, 501 हमने कर ली थी, ये बीच में छूट गई थी, ये लिखिए। तो 511 में क्या कहा गया है? आपराधिक प्रयत्न के अपराध को रोकना। यदि कोई व्यक्ति इसमें क्या है? आपराधिक प्रयत्न के अपराध को रोकना, इसके अंतर्गत कहा गया है 511 के अंतर्गत। यदि कोई आपराधिक प्रयत्न करता है लेकिन अपराध पूरा नहीं हो पाता या अपराध नहीं हो पाता, आपराधिक प्रयत्न करता है, तो उसमें क्या सज़ा मिलती है? सज़ा उस मैक्सिमम सज़ा का आधा होगी जिस अपराध को यदि वह कर देता और उसे सज़ा होती तो उसका आधा सज़ा हो सकती। समझ गया? जैसे चोरी कर लेता, उसमें 3 वर्ष की सज़ा है, लेकिन प्रयत्न क्या, चोरी नहीं हुई, तो उसको कितनी सज़ा होगी? मैक्सिमम 1.5 साल। यदि 3 वर्ष होती तो कितनी होगी? 1.5 वर्ष। किसमें कहा गया? 511 में। आपराधिक प्रयत्न के प्रयासों को रोकना। ठीक है, तो ये हमारी जो आईपीसी की धारा थी लगभग हम पूरी कर चुके हैं, सारी धारा हो चुकी हैं। अब हम इससे संबंधित केस देखेंगे। पहले हम सारे केस कवर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो हम प्रीवियस ईयर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर हम उसको सारे को कंप्लीट करेंगे। तो आपने इस चैनल के साथ बिल्कुल लगे रहें और लगातार देखते रहें। ठीक है, अपने यारों दोस्तों में इसको शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। राम राम।